दोस्तों, एक लड़का दुबई से 10 साल बाद कमाकर घर वापस आता है और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर वो दुबई चला जाता है। दोस्तों, दुबई जाने के बाद उसका मन उसके पत्नी के बिना नहीं लगता और उसकी पत्नी कहती है, ए जी आप जल्द ही अपना काम छोड़कर चले आइए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति जो होता है वो पूरा मन बना ही लेता है कि अब मैं दुबई को छोड़ ही दूंगा और नमकीन चने बेच लूंगा, लेकिन दुबई नहीं आऊंगा, अपने बीवी के साथ ही रहूंगा। दोस्तों, इतना जब बात उस कंपनी के मैनेजर को पता चलती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कंपनी में जो इसके बिना बहुत ही घाटा लगने वाला था। कंपनी फिर कोई जुगाड़ लगाती है और उस जुगाड़ के तहत उसकी पत्नी को दुबई में बुलाने का इंतजाम करने लगती है। दुबई में जब उसकी पत्नी चली जाती है तो इस लड़के का डर सताने लगता है दोस्तों, कि कहीं इसके साथ कुछ हो न जाए, क्योंकि कहा जाता है पैसा कितना भी कमाओ, रुपए कितने भी कमाओ, लेकिन कभी भी पत्नी को गल्फ या दुबई कंट्री में नहीं ले जाया चाहिए। दोस्तों, इतना तो बात आपको भी पता है। धीरे धीरे दिन बीत ही रहे थे, तभी अचानक उस कंपनी के मालिक की नज़र उसकी पत्नी पे पड़ती है और उस कंपनी का मालिक इसके पत्नी का दीवाना हो जाता है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की, जहां पर एक मोहित नाम का लड़का रहता है और लगभग 2010 के आसपास से वो दुबई में लगातार काम कर रहा था। धीरे धीरे दोस्तों वो दुबई में इलेक्ट्रीशियन का काम एक कंपनी में कर रहा था और वो कंपनी को इतना फायदा दे रहा था कि कंपनी उसकी दीवानी हो गई थी। दोस्तों, लगभग 2020 में वो अपने घर आता है और उसके घर वाले उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र 30 साल की हो गई है और तो अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। मोहित भी कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, मुझे शादी तो कर ही लेनी चाहिए क्योंकि उम्र भी शादी के लायक हो गई है। दोस्तों, ये फिर क्या होता है कि एक कविता नाम की लड़की से मोहित का शादी हो जाता है। दोस्तों, शादी होने के बाद ये मोहित जो होता है 3 महीने की छुट्टी पे आया होता है। इसे पता ही नहीं चलता कब वो 3 महीने गुजर जाए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि जो खुशी के पल होते हैं, खुशी के वो दिन होते हैं, वो पता ही नहीं चलता है कि कब गुजर गए। वही दुख और कष्टों के जो समय होता है वो इतना भारी हो जाता है कि आपको काटे नहीं कटता है। दोस्तों, फिर होता क्या है, धीरे धीरे इसके 3 महीने गुजरने के बाद फिर इसे दुबई के लिए वापस रवाना का वो समय आ जाता है। दोस्तों फिर जो मोहित होता है वो मजबूरन दुबई के लिए वापस दुबई जाता है अपने काम के लिए और वहाँ पर काम करने लगता है। इधर कविता जो होती है मोहित से फ़ोन से बात होती है। धीरे धीरे इन लोगों का एक एक दिन एक एक साल की तरह लगने लगता है और पत्नी फिर कहने लगती है कि ये जी आप इतना कमा कर करेंगे क्या, जब हम लोगों की जवानी ही धीरे धीरे व्यर्थ चली जाएगी। आखिर पैसे कमा के हम लोग करेंगे क्या, आप उधर घुट के जिए, मैं इधर घुट के जीऊंगी। धीरे धीरे मोहित जो होता है वो भी समझने लगता है कि अभी तो हमें एक ही महीने हुए आए और सालों का समय लग रहा है कि मुझे अभी लग गया एक ही महीने में। दोस्तों, जो दिन होता है वो काटे कट नहीं रहा था। मोहित भी पल पल वो घुटने लगा था। दोस्तों, अब वो मन बना रहा था कि अब इंडिया चलेंगे और जाकर वहाँ पर नमकीन चने बेच लेंगे, लेकिन आराम से हम पत्नी के साथ ही रहेंगे। दोस्तों 10 साल का काम करके 10 साल का एक्सपीरियंस लेके मोहित अब अपने घर आने को मजबूर होने वाला था। तभी कंपनी के मैनेजर को पता चलता है कि मोहित इस कंपनी पर रिजाइन देकर अपने घर जाने वाला है। उसका कारण उसकी पत्नी है, इसकी शादी हो चुकी है और अब ये कंपनी में काम करने वाला नहीं है। दोस्तों, फिर होता क्या है, कंपनी का जो मैनेजर होता है फिर वो जुगाड़ लगाने लगता है कि क्यों ना ऐसा करें कि उसकी पत्नी ही यहाँ दुबई में आ जाए और इसका भी मन लगने लगेगा और कंपनी का जो घाटा है वो घाटा भी नहीं होगा, कंपनी का काम भी चलने लगेगा। दोस्तों, फिर होता क्या है कि एक इलेक्ट्रीशियन या वर्कर की कोई भी बीवी गल्फ कंट्री या विदेशों में नहीं जा सकती। फिर इसको इंजीनियर की डिग्री बनवाकर इसकी पत्नी को अप्रूवल लिया जाता है कि इसकी पत्नी भी
दुबई में आ सके। दोस्तों इधर मोहित को डर सताने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को गल्फ कंट्री में लेकर आ रहा हूं, कहीं इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि जो गल्फ कंट्री या विदेशों में औरतों और महिलाओं को ले जाना संभव नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर इतने रिस्क होते हैं कि आप समझ सकते हैं। लेकिन करे भी तो क्या करे, कंपनी के मजबूरन आदेशों के अनुसार ये अपनी पत्नी को फिर इंडिया आता है और यहाँ से दुबई के लिए रवाना होता है। मोहित उधर दुबई लेकर पहुंच जाता है। इधर रोज इसे ये डर सताने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी के साथ कुछ हो ना जाए। दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था, तभी जो कंपनी का मैनेजर होता है एक दिन कहता है कि यार दोस्त मोहित, मैंने तो तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पास बुलवा दिया, लेकिन तुमने अभी तक पार्टी नहीं की। कहता है कोई बात नहीं, आपको पार्टी चाहिए तो मैं आपको पार्टी चलिए किसी भी होटल में दिला देता हूँ। कहता नहीं, मुझे होटल में पार्टी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी पत्नी के हाथों से ही पार्टी खाना है। इधर इतना सुनता है जब मोहित, तो मोहित के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोचने लगता है कि कहीं कोई बात तो नहीं है, ये मेरी पत्नी के साथ हाथों से क्यों खाना चाहता है। इतना जिद करने के बाद मोहित ना भी नहीं कर सकता था। फिर वो तैयार हो जाता है। संडे को सारी व्यवस्थाएं होती हैं और फिर पार्टी के लिए कंपनी का मैनेजर उसके घर आता है। दोस्तों घर आने के बाद होता क्या है कि उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों मैनेजर घर पे आता है और पार्टी होती है, बियर दारू वगैरह चलता है। उसके बाद जो भी कुछ जो कविता होती है, मोहित की पत्नी, वो खाना बनाए होती है, खिलाती है, खाते हैं। उसके बाद कहता है, जो उसका मैनेजर होता है उसका नाम महेश बाबू होता है। ये मुंबई का इतना रईस आदमी होता है कि यहाँ से वो दुबई में जाकर एक मैनेजर के तौर पे वहाँ पर कंपनी में काम करता है। दोस्तों सारा कंपनी का काम कार्यभार महेश बाबू के ही हाथ में होता है। फिर होता क्या है कि महेश बाबू कहते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी तो इतना अच्छा इंडियन खाना बनाई हुई है, तो पत्नी भी कितना खूबसूरत होगी, अब तो मैं पत्नी भी को भी तुम्हारी देखना चाहता हूँ। दोस्तों जब इतना कहता है तो मोहित के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। भाई आपको पार्टी लेनी थी, आपको पार्टी मिल गई, लेकिन अब पत्नी की बात कहाँ से आ गई। जिद करने लगता है महेश बाबू। जिद के सामने मोहित हारने को मजबूर हो जाता है। फिर जाके अपनी पत्नी कविता से कहता है कि आप आइए, आपको देखना चाहते हैं हमारे सर। आती है जब कविता सामने महेश बाबू के, तो कहता वाह क्या आप हुस्न की परी हैं, आप बहुत ही किस्मत वाले हो मोहित, जो तुम्हें ऐसी सुशील और सुंदर पत्नी मिली। कहने के बाद वो कहते हैं ये लो, हमारे तरफ से एक सोने की चैन उठाकर उसके हाथों में रख देते हैं। कविता जो होती है वो डर जाती है और वो चैन लेने के लिए मना कर देती है, लेकिन बहुत जिद के बाद उसे हाथों में रखकर दे देते हैं। इतना सब होने के बाद मोहित को और डर सताने लगता है कि हमारे मैनेजर मेरी पत्नी को क्यों चैन देने लगा। दोस्तों उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है, क्योंकि बाहर वो रह रहा है दुबई गल्फ कंट्री में, उसके पत्नी के साथ कुछ भी हो सकता है। उसे ये डर तो पहले से मालूम था। दोस्तों धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो अपने घर चला जाता है। जाने के बाद फिर वो रात किसी तरह गुजर जाती है। उसकी पत्नी फिर अपने पति से कहती है, देखिए आज ये हुआ तो हुआ, लेकिन अब किसी दिन भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। उधर मोहित जो होता है वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन करे भी तो क्या करे। दोस्तों फिर धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन फिर वो जो महेश बाबू होते हैं कहते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया था, फिर मैं अगले संडे को तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूँगा। इतना सुनते हैं मोहित तो इनके होश उड़ जाते हैं कि फिर ये लुच्चा लफंगा फिर मेरे घर जाएगा, फिर कुछ ना कुछ ये बवाल करेगा, और ये कंपनी का मैनेजर होते हुए भी अब मैं इसे मना भी नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों अभी संडे आने ही वाला था, उससे पहले ही सैटरडे को ही ये उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे की डोर को खटाने लगता है। अंदर से कविता निकलती है और देखती है तो इसके मैनेजर, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फिर दरवाजे को भी बंद नहीं कर पाती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी तो इसके कंपनी में ही मेरे पति काम करते हैं, कहीं वो इन्हें निकाल ना दे। दोस्तों इतना उसे डर सताने लगता है, जिसकी वजह से वो दरवाजे को बंद नहीं करती है और फिर
महेश बाबू जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या अंदर नहीं बुलाओगी, तो कहती क्यों नहीं सर आइए। वो अंदर फिर महेश बाबू जाते हैं और उसके सोफे पे बैठ के जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगते हैं। इतना जब सुनती है जो कविता होती है तो वो फिर डर जाती है और अपने किचन में जाके अपने दरवाजे को बंद कर लेती है। और लगभग आधे घंटे से वो रोए जा रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, तभी फोन उठाती है और मोहित को कहती है कि तुम्हारे मैनेजर आकर घर में बहुत जोर जोर से रो रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है। वो फिर मोहित कहता है कि भाई उसे क्या जरूरत थी हमारे घर पर जाने की और क्यों ऐसा वो कर रहा है, मैं जल्द ही आ रही हूँ, तुम दरवाजे को बंद करके रहना, कोई हरकत मत करना, बाहर मत निकलना। दोस्तों ये जल्दी जल्दी अपने कंपनी को कार्य को पूरा करता है और जल्दी से वो अपने घर पर पहुंचता है। लगभग 1 घंटे गुजर जाते हैं। उधर जो महेश होता है वो लगातार रोए ही जा रहा होता है। दोस्तों पहुंचने के बाद मोहित बहुत गर्मी से बोलता है कि तुम क्यों यहाँ आए हो, मेरी पत्नी जब अकेली घर पे, तुम्हें आने की क्या जरूरत है। वो रो ही जा रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। फिर मोहित पूछता कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो भाई। फिर वो धीरे धीरे अपने दिल की बात को बताता है कि देखो भाई, मैंने भी जो है कि इंडिया में आने से पहले एक शादी की थी जो बहुत ही अच्छी और सुशील तुम्हारी पत्नी के जैसे पत्नी थी, लेकिन पैसे की लालच में मैंने ध्यान नहीं दिया और कभी भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट अपने घर जो है कि अपनी पत्नी के पास नहीं गया। और 2-3 साल बाद मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे ठुकरा कर चली गई। दोस्तों उसके बाद से मेरे माँ बाप भी इंस्पायर हो गए और ज़िंदगी में मैं अकेला हूँ। मैं अपनी पत्नी के बिना अकेला ही जीवन काट रहा हूँ। अगर कोई हो लड़की मेरे लायक तो मेरी शादी करवा दो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। इतना सब जब बात कहता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मोहित के। और उसकी पत्नी को उसके बाद बहुत देर रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी पत्नी कहती है, एक मेरी बहन जो गांव में सविता नाम की लड़की है, जो मेरी बहन लगती है, मेरी चचेरी चाचा की लड़की है, अगर आप कहो तो उससे बात करती हूँ। वो भी तलाकशुदा है, लगभग उम्र 40 साल के आसपास है और वो घर ही पर तलाक के बाद रहती है, कहिए तो उससे बात करता हूँ। कहता है फिर महेश आप बात करिए, जैसी भी हो किसी भी प्रकार को वो चलेगी। दोस्तों फिर वो अपनी जो चाची से वो बात करती है, सारे मामला घर पर रेडी करती है, वो लोग तैयार हो जाते हैं उससे शादी करने के लिए। फिर धूमधाम रीति रिवाज के साथ फिर वो महेश आता है छुट्टी पर 10 दिन के लिए, उससे शादी करके फिर वो दुबई चला जाता है। दोस्तों दुबई जाने के बाद दोनों की फैमिली एक ही पास रहने लगती है, खुशी खुशी फिर वो समय बीतने लगता है, दोनों खुशहाल रहते हैं। अभी तक एक ही फैमिली जो है कि गल्फ कंट्री में रह रहे थे, लेकिन अब 2 हो चुके थे। दोस्तों खुशहाली से जीवन कट रहा था, दोनों को एक एक जो है कि लड़के पैदा होते हैं और वो खुशहाल ज़िंदगी में जी रहे होते हैं। तभी अचानक सन 2023 में एक ऐसा मुकाम आता है कि 22 में कोरोना के समय के बाद का वो मंजर होता है कि जब महेश को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों 2023 में उसकी मौत होने के बाद ये दोनों लोग इतना टूट जाते हैं कि इन्हें मजबूरन जो है अपने देश आना पड़ता है, क्योंकि मोहित को वहाँ मन नहीं लग रहा होता है अकेले। तो ये दोनों ही अपनी पत्नी और उसकी अपनी साली को भी साथ ले आता है और इंडिया लोग रहने लगते हैं। और ये लोग दुबई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले आते हैं। दोस्तों ये कैसी लगी आपको कहानी। दोस्तों मोहित की पत्नी ने महेश की शादी करा के अच्छा किया या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक और रोमांचक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।